लोगों के सामने आ रही है, जो तमाम बिहार के लोगों को एवं तमाम देशवासियों को झकझोर कर रख दे रही है। एक कुछ दिन पहले अररिया का मामला सभी लोगों के सामने आया था और अभी सेम उसी तरह का मामला आप देख सकते हैं सहरसा में घटना घटी हुई है। यह भी मामला आप पे प्रसंग का है और की घटना हुई है। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले मिथुन कुमार। मिथुन कुमार, जी। आपके साथ क्या घटना हुई है? घटना यही हुआ, जो हम लोग शादी किए उसके बाद वो लड़की छोड़ दी हमको। किससे शादी की है? हरप्रीति कुमारी। हरप्रीति कुमारी। शादी कैसे हुई थी? शादी हुई थी लव मैरिज। लव मैरिज? जी। अच्छा, कितने दिन पहले लव हुई थी उनसे? लव मैरिज मोटा मोटी 8 महीना चला, 4 महीना तक अटैच में रहे। उसके बाद 4 महीना के बाद वो लड़की रूम ली, तो रूम लेकर के हम लोग नया बाजार में रहने लगे। पहली बार मुलाकात कैसे हुई थी उनसे? हवाई अड्डा में। हवाई अड्डा में? जी। अच्छा, वो कहीं जा रहे थे क्या? नहीं, जो मतलब वो भी दौड़ रही थी, तैयारी कर रही थी बिहार पुलिस का। और आप? हम आर्मी का तैयारी करते थे। आप आर्मी का तैयारी कर रहे थे, तो आप दोनों की दोस्ती ग्राउंड पे हुई? जी जी जी। उसके बाद? जी, उसके बाद होने के बाद तो बातचीत होना लगा। वो वही आया हमारे पास, सब कुछ बोला। उसके बाद वो फर्स्ट टाइम हमको वो अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद बोला मम्मी तम्मी आपको पसंद कर रहा है, कर रहा वो कर रहा है। उसी के दरमियान जब हम रूम पे रहने लगे, नया बाजार में रूम लेकर के जब रहने लगे, तो हमको विश्वास हो गया। वो भी बहुत चीज़ बोल रहा था। उसी के दरमियान वो हमसे डिमांड कर दिया पैसा का, 2 लाख रुपया का। पहले 2 लाख का डिमांड किया। शादी हो गई थी तब तक? नहीं, तभी नहीं हुआ था। शादी नहीं हुई थी? जी। शादी से पहले आपसे 2 लाख रुपया डिमांड की? जी जी। और उस टाइम हम 2 लाख रुपया उसको दे दिए, क्योंकि हमारे पास जो भी पैसा था कमाए उमाए थे इधर उधर से, तो पैसा हम उसको दे दिए। वो बोला, तो उसके बाद पूछे ये पैसा किस चीज़ के लिए ले रही है? बोला हम एग्ज़ाम में सेटिंग करवाए हैं, उसमें पैसा लग रहा है। किस चीज़ का एग्जाम में? बिहार पुलिस का एग्ज़ाम। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती? जी जी जी। तो उस पर वो पैसा लिया एग्ज़ाम में सेटिंग करवाने के लिए। उसके बाद जब फिजिकल में जब उसका मेरिट आने वाला था, उस टाइम हमको सेटर से बात करवाया, और उस सेटर ने उधर से फ़ोन किया, बोला आपका काम हो गया है, मेरिट लिस्ट आ गया है, आप पैसा का तैयार कर लीजिए। तो उसके बाद फिर हमको बोला हमको 5 लाख रुपया का ज़रूरी पड़ेगा। तो बोले किस चीज़ के लिए? बोले जो जाके माँ बाप से मांग लो। अब इतना हम नहीं दे सकते, जितना हमारे पास था हम दिए, अब एक बार माँ बाप से भी मांगा। तो बोला मेरा माँ बाप गरीब है, हम कैसे देंगे, ऐसे वैसे इसी तरह का बात बोला हमको। तो उस तरह का उसका जब 5 लाख रुपया फिर डिमांड किया गया, तो आपकी शादी हो गई थी? जी, उस टाइम मतलब होने वाली थी। अच्छा, शादी होने वाली? जी जी, होने वाली थी। हो तो ज़मीन बेच के उसके बाद उसको पैसा दिए। अच्छा, आप दहेज भी लिए थे क्या, जो पैसा मांग रही थी? नहीं, दहेज वेज कुछ नहीं लेते। 7 लाख रुपया उसकी नौकरी, 7 से 8 लाख, मोटा मोटी 8 लाख। उसके बाद जेवर जा, टोटल खर्चा 14 से 15 लाख रुपया हुआ, जिसमें जेवर जा तो ट्रेनिंग में जितना खर्चा होता है टोटल खर्चा दिए। और खर्चा देने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। इसको जब पैसा उठने वाला तो उससे 1 महीना पहले ही बातचीत करना बंद कर देना। और जब 2-4 रोज के बाद, तो उसके बाद एक लड़का फ़ोन उठाया, उसका मोबाइल फ़ोन उठा के बोल रहा है तुम कौन बोल रहा? हम बोले उसका पति बोल रहे हैं। बोला इस नंबर पे फ़ोन नहीं करेगा तुम। बोले काहे नहीं करेंगे? वो कौन लड़का था? वो लड़का को आप जानते थे? नहीं जानते, फर्स्ट टाइम कॉल उठाया। और उसके बगल में वो भी बोल रहा था, तो यही बात बोल रहा, तो हम उसको गाली गलौज दिए और लड़का को भी दिए। उसके बाद गाली गलौज दिए? जी जी, हम फोने पे दिए गाली गलौज। उसके बाद क्या उस टाइम हमारे पास छोटा मोबाइल था, बड़ा मोबाइल नहीं था जो हम रिकॉर्डिंग करते, और जो मेरे पास मोबाइल था हम उसको दे दिए थे। उसी को दे दिए। उसका मोबाइल बोला मेरा मोबाइल ख़राब है तो आप दे दीजिए, तो हम उसको दे दिए। उसी के दरमियान जब बातचीत होने गाली गलौज होने हमको शक हो गया, तो हम गाली गलौज देने लगे। इज्जत पे पड़ेगा, क्या ऑलरेडी वो एक बार इससे पहले भी शादी कर चुकी थी। मतलब आपसे शादी करने से पहले उनका शादी हो चुका था? जी जी जी। ये बात आपको पता था? नहीं पता था। शादी के ये बात कब पता चला आपको? शादी के 2 दिन के बाद बोल रहा है, जो मेरा ऑलरेडी एक शादी हुआ है, आप छोड़िएगा नहीं। तो हम किसको बोलते हैं? उसके बाद मेरा इज्जत था तो हम किसको बोलते हैं? हम तो किसी को नहीं बोले। उसी के आप फिर एक्सेप्ट कर लिए? फिर भी एक्सेप्ट कर लिए? तो अब शादी हो गया तो तब क्या एक्सेप्ट अगर नहीं करते, तो अगर हम छोड़ते तो अभी तक में तो हमको भीतर कर देता पुलिस प्रशासन ना। अगर यही काम एक लड़का करता तो अब तक में उसको बहुत कुछ कर सकता। यही काम अगर लड़की किया तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। अच्छा, तो शादी होने के कितना दिन के बाद उनकी जॉब हुई? शादी होने के बाद मोटा मोटी 5 से 10 दिन, 1 महीना के अंदर में सब कुछ उसका हो गया था। अच्छा, आप लोग एक साथ कब तक रहे, मतलब शादी के बाद? बस घर पे रहे मोटा मोटी 2 से 3 दिन, और उसके बाद वो चल गए समस्तीपुर। उसके बाद वहाँ से वो चल गए ट्रेनिंग सेंटर। और ट्रेनिंग सेंटर से एक बार भी जब जितना छुट्टी मिलता है, छुट्टी मिलने के बाद एक बार भी हमारे घर नहीं आई। एक बार बस आई थी जब मेरी दादी डेट की थी, तो बस एक बार आई और 1 से 1.5 दिन 2 दिन रही, उसके बाद फिर चल गई। आप वहाँ गए कभी ट्रेनिंग पीरियड में उनसे मिलने के लिए, जो मेरी पत्नी अभी ट्रेनिंग करें, किस हाल में है नहीं है, समाचार जानने का कोशिश किया था आपने? जी जी, गए। वहाँ पे गए तो हमको चिन्हने से इनकार कर दिया। बोला हम इसको नहीं पहचान रहे कौन है नया। उसके बाद हम फिर चल आए।
वहाँ का सिपाही सबको भी बोले तो बोला देखो इस तरह का बात है तुम चल जाओ। दोबारा फिर गए हम उसके पास, उसने दोबारा गए तो वहाँ मेजर तेजर से कह के हमको मारता ऐसे खिलवा के वहाँ से भगवा दिया, बोला हम नहीं पहचानते हैं। इस तरह का मैटर लेकर के हम उसके बाद फिर घर चला आए। घर आने के बाद उसको हम उसके माँ बाप को सबको फिर बोले, गुस्सा था और गाली ताली सब कुछ दिए। पैसा तैसा अगर बोले इस तरह का बात है तो तुम मेरा दे दो, डिवोर्स दे दो, तुम पैसा दे दो मेरा जितना भी खर्चा हुआ 10 लाख 15 लाख ऐसे ही बोले। तो कम से कम डराएंगे तो सुधर जाएगा, मगर वो सुधरा नहीं। उसके बाद फिर आया, जब पासिंग आउट हो गया उसके बाद घर आया तो हमारे घर पे नहीं आया, वो अपने घर पे चल गया। तो उसके बाद हम अपने गार्जियन को भी भेजे उसके घर पे, तो वहाँ मारपीट करके भगा दिया के साथ भी बदसलूकी की है। जी, वहाँ से करके उसको भगा दिया गया। अच्छा, अभी लड़की कहाँ है? अभी पटोरी थाना में समस्तीपुर में है। सिपाही के तौर पे अपना सेवा दे रही है। जी, सिपाही के तौर पे अपना सेवा दे रही है। और वहाँ का एक लड़की है, शेफाली कुमारी नाम है। जब हम पटोरी थाना पहुँचे थे तो हम उस हरप्रीति को बोले थे यहाँ पे आने के लिए थाना पे, तो हरप्रीति नहीं आई। वहाँ का शेफाली कुमारी एक लड़की है जो वो आई थाना पर, और बाबू को बोल रहा है जो लड़का गलत है, लड़का गाली देता है, लड़का मारता है, लड़का पीटता है, इसी तरह का मैटर था। आखिर वो कौन है? तो हम बोले शेफाली कुमारी को आप जानते हैं, कौन है शेफाली? शेफाली उसी के बैच का है, उसका फ्रेंड है। तो हम उसको बोलबो कि तुम इस बीच में मत पड़ो, तुम क्या जान लिया? तो बोला आप उसको बोल रहा है लड़का गलत है, लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है, दारू पीता है, ये करता है, वो करता, मारता है, फिरता। हमारे साथ तो 2 दिन रहा, 2 दिन में कितना मारेंगे उसको? उसके दरमियान उसको हम बोले देखो तुम भी बीच में मत पड़ो। तो उसके बाद वो बोला जो हम सिपाही हम कुछ कर देंगे, इस तरह का बात रहेगा तो फंसा देंगे। वर्दी का अपना ध्वज जमा रही है। जी। तो उसके बाद बोला हम एसपी के पास जाकर आवेदन दे देंगे, फंसा देंगे, भीतर करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये फ़ोन किए उसको तो 2 बार फ़ोन उठाया और उसके बाद शेफाली फ़ोन उठाई और शेफाली बोले इस नंबर पे कॉल नहीं करना है तुमको। हमको बोल रही है, बोला कॉल नहीं करना है। बोले हम काहे नहीं करेंगे, मेरा पत्नी हम कॉल करेंगे। बोला कॉल नहीं करेगा और इसको अब तुमसे डिवोर्स चाहिए। शेफाली हमको जी वो लड़की कौन होती है बोलने वाली? तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ता के बीच में शेफाली मूलभूत भूमिका निभा रही है और आप दोनों के बीच में जहर घोलने का काम कर रही है। जी सही बात है। और सामान लेने के लिए सिपाही में दूसरे लड़का को भेज रहा है, अदर लड़का को भेज रहा है। वहाँ पे इसका जो सामान है पुलिस लाइन में अदर लड़का को भेज रहा है सामान। कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ करके फिर से दूसरे के संपर्क में आ गई है। जी दूसरे के संपर्क में आ गई। देख लीजिए शेफाली, आप एक महिला हैं और आप एक सिपाही के पद पे तैनात हैं इनकी वाइफ हरप्रीत के साथ, और आपकी भूमिका है जो बिहार में महिला सिपाही होने के नाते जो आप सभी लोगों का समाज में चल रही कुरीतियों का आप विरोध करेंगे, लेकिन आपका ये कहीं से दायित्व नहीं बनता है जो इनके बीच, इन दोनों के बीच में आप जिस तरह जहर घोल रही हैं, ये जहर घोलने का काम नहीं करे। और 2 रिश्ता जो पति पत्नी का बहुत अनमोल अद्भुत रिश्ता होता है जो 7 जन्मों तक निभाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, और ये 7 महीने में कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जहर घोल रही है। शेफाली जैसे लड़कियों से मेरी एक ही अपील रहेगी, आप किसी का अगर घर नहीं बसा सकते हैं तो मेरी एक ही अपील है, आप किसी का घर उजाड़ने का भी काम नहीं करें और किसी के माइंड में कुछ बुरे चीज़ डालने का प्रयास ना करें। आप इनके बारे में पहले नहीं जानते होंगे ये कैसे है, शराबी है कि क्या है, और इनके द्वारा बताया गया विवाह के 2 दिनों के बाद ही उन्होंने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया और ट्रेनिंग के लिए चली गई। इसके बीच हम लोगों के बीच फ़ोन से ही बात हुई, तो आपने किसी का चरित्र प्रमाण देने का जिम्मा आप कैसे उठा ली शेफाली? आपके ऊपर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सिपाही हमारे बिहार में अगर होगी तो क्या होगा जनाब हमारे बिहार का? और अगर कोई हिंदू अगर दूसरी शादी करता है या करती है तो उससे पहले डिवोर्स लेना पड़ता है, अदालत के समक्ष जाकर के दोनों की उपस्थिति दर्ज करानी होती है, उसके बाद डिवोर्स दिया जाता है और दोनों को या अदालत निर्णय करती है जो दोनों को एक साथ रखा जाए या डिवोर्स दिया जाए। लेकिन अभी इनके बीच में वो अदालत की भूमिका शेफाली नाम की जो कांस्टेबल है, सिपाही है, वो निभा रही है। ये सबसे बड़ी सवाल होगी क्योंकि अदालत जो कानून के रक्षक हैं वही कहीं ना कहीं भक्षक बन रहे हैं। और एक बाकी यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सही तक न्यूज़ से विनय, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।